वहाँ पे आई वॉज गेटिंग people get admissions into MBA only. So I was selling MBA course there. तो वहाँ पे ये था कि I got to know. You recognize the opportunities of MBA. Yes, मतलब वहाँ हुआ है ना कि मुझे पता चला कि MBA is required. वहाँ पे I was dealing with the people of age between 40, 50, 30 and they are like कि मुझे तो करना ही पड़ेगा अभी MBA because इसके बिना प्रमोशन नहीं है. तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स मुझे वहाँ पे मिले. तो वहाँ पे ये हुआ कि हाँ अब रियलाइज्ड हुआ कि आई हैव टू डू MBA. उसके बाद फिर मैंने जॉब चेंज मतलब छोड़ दी वहाँ से कि नहीं MBA करना ही है. फिर हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रोवाइडर ऐप। मैं हूं आकांक्षा और आज हमारे साथ GL बजाज MBA फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट अवेलेबल है जिनसे हम जानेंगे उनके कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटीज शी इज गेटिंग फ्रॉम डूइंग MBA और जो भी उनके चैलेंजेस फेस करने को मिले हैं अब तक या फिर आगे के लिए वो क्या प्लान कर रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में उनसे हम डिटेल में जानेंगे। एंड ऑल्सो बहुत बच्चों का डाउट होता है कि GL बजाज MBA में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स मूव इनटू दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। Hi ma'am, so could you please introduce yourself to our viewers? Yeah, for sure. Hello everyone, I am Anushka Banerjee and I am from Varanasi and I did my graduation from Varanasi only. The college was Kashi Institute of Technology, Varanasi, and I did my schooling from then and there only. Did it from CHGS Varanasi, and now here I am pursuing my MBA from GL Bajaj Institute of Technology and Management, and that's it. Okay, so Anushka, thank you so much for giving your time to us. And मेरा पहला क्वेश्चन आपसे वही होगा, आप बनारस से आए हो, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो वाई स्पेसिफिकली GL बजाज? एंड आने के बाद आपको GL बजाज कैसा लगा? आपके एक्सपेक्टेशंस पे रियलिटी मैच हुई या फिर नहीं? Okay, so I would like to start with my initial days. जब मैं मतलब स्टार्टिंग में मैं जब 11th-12th में थी तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरे को कॉमर्स लेना है और फिर मेरे को ग्रेजुएशन में BBA ही करना है। इसके बाद मतलब मेरा स्टार्टिंग से था कि इसी फील्ड में रहना है, कॉर्पोरेट्स एंड ऑल। आई वॉज वेरी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। तो 11th हुआ, 12th हुआ, फिर मैंने ग्रेड में ज्वाइन किया कॉलेज वाराणसी में ही, क्योंकि उस टाइम तो फिर बाहर भेजने का कुछ चांस ही नहीं था। एक तो वाराणसी से हूँ, सिंगल चाइल्ड हूँ पेरेंट्स की, तो मतलब पेरेंट्स मतलब ऐसा था कि दे विल नेवर अलाउ मी कि ग्रेजुएशन में बाहर जाऊँ। मतलब अभी भी मैं आई हूँ तो बहुत मना के उनको मैं आई हूँ कि आई नीड टू गो, आई हैव टू गो। तो उसके बाद ग्रेजुएशन हुआ, BBA करा मैंने ग्रेजुएशन में, तो मास्टर्स तो करना ही था। और ड्यूरिंग 3rd ईयर ऑफ माई कॉलेज लाइफ आई गॉट प्लेस्ड और मैंने जॉब भी ज्वाइन की, मैंने करा। तो इन टोटल आई हैव 10.5 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस और मतलब 2 डोमेन्स में मैंने वर्क किया अब तक। वन इज़ एडटेक डोमेन एंड द अनदर वन इज़ ऑपरेशंस फील्ड। तो उसके बाद ये था कि जब मैंने ज्वाइन कर लिया फाइनली मैंने जॉब, तो वहाँ पे आई रियलाइज्ड कि मास्टर्स इज रिक्वायर्ड, कि प्रमोशन वगैरह तो नहीं होने वाला इससे। और मेरी जॉब भी ऐसी थी ना कि वहाँ पे आई वाज गेटिंग पीपल गेट एडमिशंस इनटू MBA ओनली, तो आई वाज सेलिंग MBA कोर्स देयर। तो वहाँ पे ये था कि आई गॉट टू नो, you recognize the opportunities of MBA. Yes, मतलब वहाँ हुआ है ना कि मुझे पता चला कि MBA is required. वहाँ पे I was dealing with the people of age between 40, 50, 30 and they are like कि मुझे तो करना ही पड़ेगा अभी MBA because इसके बिना प्रमोशन नहीं है। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स मुझे वहाँ पे मिले। तो वहाँ पे ये हुआ कि हाँ अब रियलाइज्ड हुआ कि आई हैव टू डू MBA। उसके बाद फिर मैंने जॉब चेंज मतलब छोड़ दी वहाँ से कि नहीं MBA करना ही है। फिर ये हुआ कि GL बजाज क्यों? तो ऐसा था कि
मतलब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए थे, मैट दिया था मैंने, उसमें आई स्कोर्ड गुड। बट ये था कि मुझे मिल रहा था साउथ साइड में कॉलेजेस मिल रहे थे, अच्छे कॉलेजेस, टीयर 2 के बी कॉलेजेस मिल रहे थे। बट फीस थोड़ी हाई थी वहाँ की, और लोन पे मुझे जाना नहीं था बिल्कुल भी। तो इसके बाद था कि और क्या ऑप्शंस है, वाराणसी से ही कर लो। पेरेंट्स तो ये थे कि वाराणसी से ही कर लो, कुछ भी ऐसे इधर उधर कर लो बस, बिकॉज अब यहाँ पे भी ऑप्शंस मिल ही जाएंगे, प्लेसमेंट्स खुद ही से हैं, एक ही देगा कॉलेज प्लेसमेंट, और ले लो खुद से ही ले लो। तो फिर नहीं हुआ कि बाहर से ही करेंगे तो थोड़ा तो देखना पड़ेगा। और फिर फीस का भी थोड़ा इशू था, बजट का भी इशू था, तो इसके वजह से सर्च करना शुरू किया कि और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आई सर्च फॉर लखनऊ, उसके बाद मैंने नोएडा का मतलब देखा क्या है, और नोएडा में आई थी जॉब के लिए। तो यहाँ का थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट है, इससे मैं अवेयर थी कि यहाँ पे ऐसा ही है, मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि दिल्ली साइड प्रॉपरली है नहीं, नोएडा है, यूपी में ही है, तो थोड़ा यूपी का टच भी मुझे मिल जाएगा, तो होमली वाइब्स आएंगी। एग्जैक्टली। तो इसके बाद जब देखा यहाँ के कॉलेजेस, हुआ कि नहीं नोएडा ही चलते हैं, अगल बगल छोड़ो नोएडा चलेंगे। तो उसके बाद जब सर्च करना स्टार्ट किया, तो एक तो बजट का था कि बजट में रहे कॉलेज मेरे, उसके बाद ये था कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट मुझे चाहिए था कॉलेज में, कि ज्यादा मस्ती मजाक ना हो, कॉलेज जाना पड़े मुझे, यूनिफॉर्म हो कॉलेज में। तो ये सब जब मैंने रिक्वायरमेंट्स देखी, तो जीएल बजाज वाज द बेस्ट फिट फॉर मी। यस, तो ऐसे करके तो ये हुआ, देखा मैंने। उसके बाद थोड़ा सा ये हुआ कि कांटेक्ट करा मैंने लोगों से कि क्या है ऐसा, लिंक्डइन पे कनेक्ट किया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैंने कनेक्ट किया लोगों से, और फिर वहाँ पे आई गॉट टू नो अबाउट द कॉलेज कि कैसा है रियल सिनेरियो, जैसा चाहिए था वैसा है कि नहीं है। तो हाँ था तो मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली वही होगा, जैसा था जैसा चाहिए था वैसा है कि नहीं है? हाँ है, मतलब 80% आई वुड से 80%। यस। सो यू वर सेइंग लाइक यूनिफॉर्म है, सो आपको पसंद है ये वाला क्राइटेरिया? Yes. क्योंकि काफी मोस्टली गर्ल्स को ये चीज नहीं पसंद आती, उन्हें लगता है ये कॉलेज लाइफ है तो उन्हें यूनिफॉर्म वाले चक्कर में ना पड़ना पड़े। नहीं, मतलब आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे चाहिए ही चाहिए, आई नीड यूनिफॉर्म इन माई कॉलेज, बिकॉज बहुत टाइम वेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है ऐसे रोज कपड़े चेंज करो, रोज ये करो। Unlike other girls, unlike me only, me also. कि नहीं भाई, ये सब झंझट हटाओ, एक रहेगा उसको डालो, जाओ कॉलेज। और एक होता है ना कि कॉलेज में भी यूनिफॉर्मिटी आती है स्टूडेंट्स के बीच, कोई ऐसे कपड़े कोई ऐसे। तो मेरे मेंटालिटी थी कि मेरे को ऐसे ही जाना है। मेरे जो ग्रेजुएशन का कॉलेज भी मैंने चूज किया था, उसमें भी देयर वाज यूनिफॉर्म, ऐसे मैंने चूज ही किया था कि मेरे को यूनिफॉर्म वाले कॉलेज जाना है, जिसमें यूनिफॉर्म रहे प्रॉपर। It's very nice. हाँ, तो Okay, यूनिफॉर्म तो है। so this was the whole scenario of choosing GL Bajaj for Exactly. MBA, right? मतलब आपने पूरा सर्च किया, रिव्यूज चेक करे, ऑफ कोर्स। एंड एक पोर्शन हम ये भी देख सकते हैं आपके लाइफ का कि आपने लाइक काफी यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी स्ट्रगल देखा, क्योंकि आपको आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना था। क्योंकि आई टोटली अंडरस्टैंड कि अगर आप एक सिंगल चाइल्ड हो तो उनके लिए कितना ज्यादा हेक्टिक होगा अपने लाइक बच्चे को कहीं बाहर भेजना। तो वो प्रोसेस लाइक कैसे उनको कन्विंस किया, वो उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप डिटेल में बता सको तो। हाँ श्योर। तो सबसे पहली चीज तो ये थी कि जाना नहीं है घर से बाहर, यही रहना है, बनारस में रहना है। थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि मैं बंगाली फैमिली से हूँ, Okay. तो थोड़ा और प्रोटेक्टिव रहते हैं पेरेंट्स कि नहीं यहीं से कर लो, अच्छा यहाँ से भी जॉब हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर लेना, ऐसे वैसे। तो एक तो ये सब था। और मैं ना जॉब के लिए जब आई थी, तो वहां भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, मतलब पेरेंट्स को कन्विंस करने में कि कैसे मैं जाऊं बाहर जॉब करने के लिए। तो जॉब आपकी कहाँ पे लगी थी? I would say the company or No, like the place. location. Yeah. Location was Gurgaon and as well as Noida. Okay. So आप जॉब के लिए यहीं पे आए थे, राइट? हाँ. Okay, तो yes. तो यहाँ पे तो मैं वैसे जॉब के लिए थी 3.5 to 4 months only, बट मतलब पहचान लिया था मैंने कि ऐसा ऐसा है यहाँ पे शहर, मैंने देख लिया था क्या है नहीं है। तो जब इसके बाद जब मैं वापस चली गई 4 महीने बाद घर, तो घर पे मैं लगभग 1 साल रही, और मैं वहीं पे फिर जॉब कर रही थी बनारस में ही। और उस टाइम का ड्यूरेशन ऐसा हो गया था ना कि मैं बहुत और ज्यादा क्लोज आ गई थी अपने पेरेंट्स से, मतलब बहुत ज्यादा। ग्रेजुएशन तक भी इससे भी ज्यादा क्लोज आ गई थी उस 1 साल में, क्योंकि बाहर से मैं आई थी। तो मम्मी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी उस टाइम की, रहना खाना सुपना और ज्यादा सब साथ में हो रहा है। और कॉलेज भी नहीं था, जॉब था, तो मैं घर आके मतलब
6 to 7 आई यूज टू केम बैक टू ऑफिस। तो उसके बाद पूरा टाइम मम्मी के साथ, संडे सैटरडे संडे मम्मी ये के एक साथ। काफी बड़ा हाँ। स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, क्योंकि अभी आप जैसे अकेले रह रहे होगे, हॉस्टल्स में रह रहे होगे, तो वो जो एक शिफ्ट होता है ना होम टू हॉस्टल, वो काफी वियर्ड एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि exactly. आपको आइडिया ही नहीं होता है कि कैसे पेरेंट्स के बिना रहना, आपका रहना खाना सब वो ही देख रहे हैं, राइट? तो उस चैलेंज के बाद लाइक अभी आप आए हो, अभी आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है यहाँ पे? अभी तक ऑल गुड? हाँ, अभी तो ठीक है। थोड़ा मेरा माइंड मेकअप मतलब प्रोसेस में है, हो रहा है। माइंड मेकअप कंप्लीटली नहीं हुआ है। और अगर नहीं भी हो पा रहा है तो जेल बजाज है, जेल बजाज इतना स्ट्रगल करता है आपके ऊपर। They will make me survive here. They will pressurize me to survive here. Actually, तो मतलब वो हाँ वाला तो फेज था कि मम्मी पापा को मनाना था कि करने दो, जाने दो, ऐसे वैसे। और अटैचमेंट हो गई थी एक साल में, बहुत ओवर अटैचमेंट हो गई थी मम्मी से स्पेशली। पापा से तो चलो ठीक है, मम्मी से बहुत ज्यादा थी। तो वहां पे हुआ कि मम्मी तो आने ही नहीं दे रही थी बिल्कुल, कि नहीं जाना है, यहीं रहना है, यहीं से कर लो एमबीए जो भी करना है तुमको। तो फिर हुआ कि थोड़ा तो करना पड़ेगा adjust। Somehow you convinced, हाँ, जाना पड़ेगा बाहर, थोड़ा अच्छा वर्क चाहिए, क्योंकि वहाँ पे है अपॉर्चुनिटीज, ऐसी नहीं है कि नहीं है। बट मैं बस यहाँ पे इसीलिए आ रही थी क्योंकि मेरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। तो ये चीज मैंने उनको समझाई कि यहाँ पे तो मेरे को सब कुछ मिल रहा है अच्छे से, घर पे हूँ, मम्मी है, खाना है, सब कुछ है, कॉलेज भी यहीं से है, अब प्लेस भी अपना ही है, अपना बनारस है, कहाँ जाना है। तो फिर माइंड मेकअप मैंने इस चीज के लिए किया कि मेरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, सीखना है। कि मतलब जॉब तो मैंने करी थी, बट ये वाला तो अलग ही रहता है, ये पढ़ाई बाहर करना इज डिफरेंट एंड वर्किंग इज टोटली डिफरेंट। मैं तो ये पॉइंट में ऐड ऑन करना चाहूंगी कि मतलब रह के पढ़ना इज डिफिकल्ट, जॉब तो एक बार को अब आराम से हो जाता है कि हाँ जॉब ही करनी है, पढ़ाई करना इज डिफिकल्ट। तो कंफर्ट जोन से बाहर जाना था, तो आई केम हेयर। और अभी तक मतलब एक तो ये हुआ कि सरवाइव कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, रूममेट्स, इनके बिना तो भाई कुछ नहीं। तो दोस्ती आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, मतलब इतना कि आप रह लो अच्छे से, क्योंकि यहीं पे ये भी फैमिली है, तो इनके साथ अच्छे से रहो। और माइंड मेकअप तो करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा मोटिवेट। दिस विल वर्क एज अ लाइक गाइडेंस टू आवर व्यूअर्स जो अभी आना चाह रहे हैं, कि अगर काफी लोग स्ट्रगल करते हैं इस चीज से, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। जो यूपी बिहार साइड के बच्चे आते हैं, वो थोड़ा उनके लिए दिल्ली नोएडा इज समथिंग एल्स, ठीक है? तो अपने पेरेंट्स को उस हिसाब से कन्विंस करना कि वहां पे जाना है, तो आप देख सकते हो लाइक अगर जो नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आएंगे उनके लिए आप सीनियर ही हो, तो आप उनको अपने पेरेंट्स को इस तरह से कन्विंस कर सकते हो, आप अपॉर्चुनिटीज बता सकते हो, आप अपने बारे में आपको कैसे एमबीए या फिर कोई भी कॉलेज कोर्स आपको कैसे हेल्प आउट कर सकता है एज एन इंडिविजुअल, आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो उन पैरामीटर्स पे। सो आई होप अनुष्का कि आप जिस रीजन से बाहर आई हो वो फुलफिल हो एंड आपके पेरेंट्स काफी प्राउड हो आप पे वंस यू विल कंप्लीट योर एमबीए। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट वुड बी आपने अपना एडमिशन प्रोसेस कैसे डन किया? क्योंकि ये एक मेजर क्वेश्चन होता है, आने से पहले आपका भी डाउट होगा कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या एडमिशन का प्रोसेस होगा। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें बताओ कि जीएल बजाज में एमबीए में हम किन किन तरीकों से एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स हमें करने होते हैं? Okay, so there are two steps basically. Either you will go for counseling or you can come directly to take admission. तो काउंसलिंग में ये है कि हाँ CUET देना है, उसके बाद फिर चॉइस फिल करनी है, जेल बजाज डालनी है लिस्ट पे, तो उसके थ्रू भी आ सकते हैं स्टूडेंट। फिर काउंसलिंग का प्रोसेस वगैरह जब भी होता है, AKTU का जो भी प्रोसेस है इसका, उसके थ्रू फिर आप कर सकते हो अपना। इसके अलावा अगर बात की जाए डायरेक्ट एडमिशन की, तो एक तो आपको माइंड में ये रखना है कि जेल बजाज में बहुत लेट तक डायरेक्ट एडमिशन नहीं चलता है। अगर आपको लेना है तो मतलब जैसे ही मई स्टार्ट होती है, मई से जून जुलाई मिड तक भी शायद ही हो, उसी ड्यूरेशन में बंद हो जाता है एडमिशन डायरेक्ट। क्योंकि मतलब गुडविल है जेल बजाज का, तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि इनको आना ही है, तो डायरेक्ट एडमिशन 1-1.5-2 महीना में बंद पूरी तरीके से। तो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस कुछ ऐसे खास नहीं, बट हाँ दे कैन टेक योर इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, मतलब उतना ज्यादा कुछ हेक्टिक नहीं। दे विल आस्क योर इंट्रोडक्शन एंड दे विल आस्क फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, ग्रेजुएशन डिटेल्स, सब्जेक्ट नॉलेज अ लिटिल बिट दे विल आस्क। और फिर उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं आप वहाँ पे ला सकते हो।
उसके बाद मतलब एज सिंपल एज दैट कैन यू एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लाइक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड होते हैं फॉर द एडमिशन? ओके, तो सबसे पहली चीज तो हमारी 10th 12th की डिग्री, मार्कशीट्स, और इसके अलावा आपकी आधार, पापा के आधार, पेरेंट्स के आधार, पैन लगते हैं, हमारे भी आधार पैन लगते हैं, फोटोग्राफ्स लगते हैं पासपोर्ट साइज। इसके अलावा ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स एंड डिग्री, एंड इसके अलावा अगर डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल भी अप्लाई करके दे सकते हो। अगर कितना टाइम मिलता है आपको ये सब सबमिट करने के लिए? क्योंकि आई एम श्योर मतलब काफी स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल नहीं होता है, रिजल्ट्स नहीं आए होते हैं ग्रेड के या कुछ भी, तो आपको कितना टाइम देता है कॉलेज फॉर सबमिटिंग ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स? देखो, जब आप एडमिशन के टाइम आते हो तो उसमें ये होता है कि वहां पे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने ही देने पड़ेंगे। जैसे 10th 12th तो आपको देना ही है। ग्रेजुएशन का 3rd या 4th सेमेस्टर का रिजल्ट हमारे पास आ चुका होता है उस टाइम तक, जब हमें एडमिशन लेना होता है, तो वहां पे आपको 4th सेमेस्टर तक का रिजल्ट देना ही पड़ेगा। उसके बाद 5th 6th अगर आपके पास नहीं है, डिग्री आपके पास नहीं है, देन आप मतलब वहां पे तो आपका प्रोसेस एंड हो जाता है, मतलब कंफर्म हो जाता है एडमिशन, फी पेमेंट वगैरह जो भी इनिशियल पेमेंट होता है वो आपका होके कंफर्म हो जाता है एडमिशन। और जब आप फिर कॉलेज आना स्टार्ट करते हो, जब से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, इसके बाद आपको 10 to 15 डेज का टाइम मिलता है, जिसमें आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं अपने, जितने भी आपके रिमेनिंग है। टीसी हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया और माइग्रेशन, ये तीनों तो मस्ट है, आपको देने ही देने हैं। और इसके अलावा डिग्री आती है लेट थोड़ी सी स्टूडेंट्स की, तो उसमें दे कैन फेस प्रॉब्लम। तो वही है कि 10-15 डेज का टाइम है आराम से, जो आई थिंक 1 मंथ का टाइम प्रॉपर देते हैं कॉलेजेस, लाइक हाँ ऑलमोस्ट सबमिटिंग, लाइक अगर रिजल्ट्स नहीं आए हैं तो उसके लिए, एंड अगर उस सिनेरियो में भी अगर तब भी थोड़ा और डिले होता है तो आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, राइट? हाँ, यस। तो ये है कि उनकी तरफ से इतना वो टाइम ऐसे बता के रखते हैं कि आपको देना है, बट फर्स्ट सेशनल के पहले वो थोड़ा सा प्रेशर करते हैं कि लाके दो, AKTU का गाइडलाइन है ये वो, बट टोटली डिपेंड AKTU पे करता है कि वो कब बंद कर दे रहे हैं अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। तो थोड़ा जैसे किसी किसी का नहीं आता है, लेट आती है डिग्री, तो उनके केस में होता है कि बोनाफाइड वगैरह कॉलेज के थ्रू, जो प्रीवियस कॉलेज है उनके थ्रू आप सबमिट करवा दो। तो ये सब चीज अगर हो जाए तो डिग्री मैनेजेबल होती है। बाकी तो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते ही हैं, तो वो हम सबमिट कर ही देते हैं। सो अनुष्का, लाइक एक कॉमन डाउट जो लास्ट ईयर से हमें काफी सुनने को मिल रहा है स्टूडेंट्स का, विच इज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन CTM और ITM? लाइक आप भी आए हो गए ना, अभी आप कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर में हो, आपको लाइक 2-3 मंथ्स हो गए होंगे अभी तक कॉलेज में, तो ये आपको भी सुनने में आया होगा, आपके मन में भी ये डाउट आया होगा, तो आपने क्लियर किया इस चीज को कि क्या डिफरेंस है? एंड अगर क्लियर किया तो हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि इसमें क्या डिफरेंस है, या कोई डिफरेंस है भी या नहीं। ओके, तो अभी तो जैसे मुझे 1.5 मंथ्स हुए हैं आके, ओके, तो कॉलेज में आने के बाद 1.5 महीने हो गए, तो इतना पता चला है कि कुछ ऐसा स्पेशल डिफरेंस नहीं है CTM और ITM में। It's just a difference of name, that is Institute of Technology and Management and it is College of Technology and Management। तो बेसिकली वो क्या होता है ना कि कुछ जैसे कॉलेज के AKTU ने, मतलब AKTU के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना स्टूडेंट्स डिवाइड कर रखा है। जैसे CTM में वो सिर्फ 450 बच्चे ले सकते हैं और ITM में वो 450 बच्चे ले सकते हैं। तो पहले उनका ये था कि उनके पास सिर्फ ITM था, तो उन्होंने इतने बच्चे डिवाइड कर लिए कि उन्होंने रजिस्टर कर रखा है कि इतने बच्चे आएंगे मेरे अकॉर्डिंग इन अंडर इसके। तो फिर उसके बाद जब उन्हें ज्यादा बच्चे इनवाइट करने थे अपने कोर्स में कि मतलब और अच्छे, उन्हें अपनी इनटेक इंक्रीज करनी थी। यस, तो यही था कि इनकी बढ़ानी है बच्चों की इनटेक उनको, तो उसमें वाकई क्योंकि बच्चे आते हैं जेल बजाज में, आना चाहते हैं, और बहुत लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है कि हमें कॉलेज नहीं मिल पाया इस चक्कर में कि इतनी सीट्स थी सिर्फ। तो इसी को देखते हुए कॉलेज ने ये इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने एक अलग से रजिस्टर ही करा दिया है CTM के नाम से, बट फैकल्टीज आर सेम, HOD इज द ओनली वन, मतलब सेम है दोनों के, CTM के ITM के, इवेंट्स भी सेम होते हैं, सब चीज टोटली सेम है, बस नाम का ही डिफरेंस है कि हम इनके अंडर आते हैं और कुछ ATM, मेरा खुद CTM ही है मेरा ITM नहीं है, तो देयर इज नो सच डिफरेंस। ओके, सो अनुष्का, आपने अभी बोला कि जेल बजाज में बच्चे आते हैं, तो आपको क्या लगता है जेल बजाज में ऐसा क्या है जिसको देख के बच्चे आते हैं? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो मैं समझती हूँ कि लोग देखते हैं जेल बजाज में, वो है उनकी प्लेसमेंट्स। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो, और प्लेसमेंट का प्रेशर या प्लेसमेंट को लेके आपकी क्या थिंकिंग है अबाउट योरसेल्फ? आपके भी कुछ क्राइटेरिया होंगे
एंड ऑल्सो आपने अपने सीनियर्स के बारे में सुना होगा कि फॉर वेरियस कंपनीज दे आर गेटिंग प्लेस्ड। अभी आपके कॉलेज में प्लेसमेंट चल भी रहे होंगे, तो आपने काफी सीनियर से बात की होगी, तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? अभी तो जैसे आपने स्टार्ट में पूछा कि बच्चे आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, ऐसा क्या है, तो मुझे जैसा लगता है, मतलब मैं भी आई हूँ ये देख के कि उनका जो पास्ट ईयर से अब तक का परफॉर्मेंस रहा है वो काफी बढ़िया रहा है, मतलब काफी बढ़िया। उन्होंने अच्छा खासा गुडविल अपना बना के रखा है पूरे ग्रेटर नोएडा में। तो स्टूडेंट्स आते क्यों हैं? पहली चीज तो यही होती है कि अगर आप एमबीए करने आ रहे हो तो आपको प्लेसमेंट्स अच्छी चाहिए रहती है। प्लेसमेंट्स इज द ओनली थिंग विच स्टूडेंट्स लुक फॉर अगर आप एमबीए करने आ रहे हो इन दैट केस। तो जीएल बजाज का ये है कि वो काफी कंपनीज बुलाती हैं फॉर एमबीए स्टूडेंट्स, फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, वो अच्छी कंपनीज बुलाती है, मतलब काफी अच्छी क्वालिटी ऑफ कंपनीज यहाँ पे बहुत अच्छी आती हैं। क्योंकि अभी उन्होंने कुछ रेक्टिफिकेशंस भी किए हुए हैं, शायद वो मतलब कुछ कुछ अच्छी कंपनीज को ही वो बुलाते हैं रेक्टिफाई करके। उन्होंने अपना क्राइटेरिया सेट कर लिया है कि हमें इन ही डोमेन्स की कंपनी को बुलानी है, बाकी इन कंपनीज को नहीं बुलानी है, ऐसे कुछ वेल नोन कंपनीज को ही बुलानी है। तो ये सब चीजें एक दो कंपनीज के नेम मेंशन कर सकते हो, लाइक विच टाइप ऑफ कंपनी? अभी रिसेंटली जेनपैक्ट आई थी यहाँ पे, है ना, तो इसके अलावा HCL में भी प्लेसमेंट्स होते हैं यहाँ से। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आ रही हैं। अभी ब्लिंकिट आई थी, जोमेटो आई थी, तो दे आर वेरी वेल नोन कंपनीज, तो दे यूज्ड टू विजिट अस। तो ऐसी कंपनीज वो बुला रही है, मतलब कुछ तो बात है यहाँ पे। तो इस वजह से स्टूडेंट ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि हाँ प्लेसमेंट्स। और टीचर्स ना फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट डे से आपको मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं कि आपको प्लेसमेंट चाहिए है, तभी आप यहाँ पे हो, आप अच्छे से रहो, वेल ग्रूम्ड रहो। पहले दिन से ही आपको प्रेशर डाला जाएगा यूनिफॉर्म का कि यूनिफॉर्म पे आओ। और उसका होता है ना कि मतलब वो आपके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने लगती है अपने से ही। टीचर्स भी प्रेशराइज करते हैं और स्टूडेंट के अंदर खुद से ही आ जाता है। एक तो पीजी के स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा तो वो सिंसियर होते ही हैं इन सब चीजों को लेके, तो वो टीचर्स बोलते हैं एंड वी फॉलो दैट। तो उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ स्टार्टिंग के डेज से होने लगता है कि आप कम्युनिकेशन पे अपना फोकस करो, अपना वोकैबुलरी इंक्रीज करो, ये सारी चीजें होती हैं। तो दैट इज द थिंग कि हम मोटिवेटेड रहते हैं प्लेसमेंट्स को लेके और वर्क अच्छा करते हैं उस पर। सो मेरा क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन मैंने और ऐड किया था कि लाइक सीनियर्स को आपने देखा होगा, अभी आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स चल रहे होंगे, तो कुछ ऐसा आपने विटनेस किया, किसी सीनियर से शायद से आपकी बात होगी, कुछ इंटरेक्शन? और ऑल्सो उस क्वेश्चन में मैं ये भी इंक्लूड कर सकती हूँ कि आप लोगों का कोई सीनियर जूनियर इंटरेक्शन हुआ है थ्रू कॉलेज या आपका खुद भी पर्सनल भी ऐसा कुछ सिनेरियो? इंटरेक्शन नॉट येट, अभी तक कुछ भी इंटरेक्शन नहीं है सीनियर से। बातचीत भी मतलब ऐसा हुआ है कि 2-3 इवेंट्स हुए थे जहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स हो रहे थे, तो वहाँ पे दे वर कोऑर्डिनेटिंग द इवेंट्स, दे वर होस्टिंग द इवेंट्स, और जो भी था स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट करना, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑल दीज दे आर लुकिंग एट। तो उन सब टाइम पे हमारी थोड़ी सी बातचीत हुई थी उनसे, थोड़ी बहुत वो भी। तो मतलब कॉलेज के लेवल पे ऐसा कोई आप लोगों के लिए कोई सीनियर जूनियर इंटरेक्शन नहीं करा? नॉट येट, अभी तक 1.5 महीनों में नहीं हुआ, होपफुली। सो रिसेंटली अनुष्का आपके कॉलेज में, जैसा कि मैंने सुना, राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी जो कि वेल नोन एक्टर्स हैं, वो आए थे, तो कैसा रहा उस इवेंट का एक्सपीरियंस? एंड आप कुछ अपने पर्सनल व्यूज उस पर डाल सको तो। बहुत मजा आया था। इट वाज लाइक अ कॉन्सर्ट, हम वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, गाना बजा रहे थे, और उनके आने के बाद और उनके आने के पहले तक भी काफी एंजॉयमेंट हो रही थी। सारे स्टूडेंट्स पूरे जीएल बजाज के ग्राउंड में थे उस टाइम, और खूब शोर हो रहा था, बहुत मजा आया था। मतलब ये होता है ना कि अकेडमिक से हट के अगर कॉलेज कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेता है तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है, थोड़ा सा होता है कि मोरल बूस्ट होता है, एंजॉयमेंट हो जाता है थोड़ा, क्योंकि होता है ना कि कॉन्टिन्यूअस हो जाता है सब चीज। 9 to 5 क्लासेस टोटल, 1-1 घंटे के लेक्चर्स हो रहे हैं, तो बीच में थोड़ा बहुत ये सब अगर कराता है वो, तो इट्स गुड। तो हमारे लिए तो मतलब ऐसा था कि एंजॉयबल था, मजा आया थोड़ा सा कहीं तो फ्रीडम दी, लाइक 9 to 5 कॉलेज यूनिफॉर्म, जहाँ हम चीख सक रहे थे बढ़िया से और चिल्ला रहे थे, डांस कर रहे थे, तो ये हुआ था, मजा आया था। तो एक्टर्स से आपका इंटरेक्शन हुआ कुछ, या वो सिर्फ स्टेज पे ही आप देख रहे थे, भीड़ में ही चिल्ला रहे थे आप? बस भीड़ में चिल्ला रहे थे, वो लोग बहुत दूर थे, बट या हाय हेलो तो मतलब ऐसा तो नहीं होगा वो सबको देख रहे हैं वहां से। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी वो कहाँ देखेंगे यहाँ पे, तो हुआ कि हाँ बस दूर से ही जो भी था। ओके नाइस। अनुष्का, आपने मेंशन किया यूनिफॉर्म है, काफी डिसिप्लिन है, तो आपको काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, तो सेम एक क्राइटेरिया अटेंडेंस का भी होता है? हाँ,
तो अटेंडेंस को लेके भी काफी स्पेकुलेशन नहीं बोल सकते, काफी हम सभी जानते थोड़ा स्ट्रिक्ट है जीएल बजाज। तो उसके बारे में यू एज अ फ्रेशर हाउ डू यू फील, ठीक है, क्या क्राइटेरिया होता है अटेंडेंस का एंड हाउ डू यू मैनेज? 25% छूट मिलेगी, 75% आपको आना ही आना है। आई थॉट 25% आना है। नहीं, उतना आपको रिलैक्सेशन मिलता है, उसी में आपके सिक लीव्स एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी काउंटेड। और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कॉलेज इसको लेके, दे विल फॉर श्योरली डिटेन यू इफ यू विल नॉट मेंटेन योर 75%। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएल बजाज स्पेशली। आपको जाना ही है, आपको बैठना ही है, आप मत पढ़ो क्लास में जाके, आप खुद से पढ़ लो वहां बैठ के, लेकिन कॉलेज तो आपको जाना ही जाना है। बीमार हो, कुछ भी हो, आप कॉलेज जाओ। हाँ, ये है कि 75% मेंटेन कर लो, फिर आप छुट्टी उस अकॉर्डिंग आप अपना देख लो कि हाँ इस दिन अगर मैं छुट्टी लेती हूँ इतने दिन तो मेरा मैनेज हो जाएगा 75%। तो आपको जाना ही करना है 75%। आप बीमार होते हो तो भी आपको टीचर यही बोलेंगे कि क्यों बीमार हो गए थे। हाँ, दवाई लेके आ जाते हैं, हम भी बीमार पड़ते हैं। तो हाँ, जाना पड़ेगा कॉलेज, आपको बैठना पड़ेगा, लेक्चर सुनना पड़ेगा, असाइनमेंट देने पड़ेंगे, टेस्ट देने पड़ेंगे। तो इन सब के लायबल है स्टूडेंट्स। अनुष्का, अगर मैं आपसे पूछूं कि एज अ एमबीए स्टूडेंट, एक एमबीए स्टूडेंट, नॉट लाइक अनुष्का, मतलब किसी एक एमबीए स्टूडेंट की जीएल बजाज में लाइफस्टाइल कैसी होती है, अगर उसको आपको एक्सप्लेन करना हो तो वो आप कैसे स्टोरी टेलिंग के वे में आप एक्सप्लेन करोगे कि एक कोई स्टूडेंट जो कि जीएल बजाज का है, एमबीए का है, उसकी पूरे दिन का शेड्यूल क्या होता है और कितना प्रेशर होता है और कैसे मैनेज करना होता है? वन लाइन में अगर कहूँ तो प्रॉपर स्ट्रिक्ट शेड्यूल। आपको सुबह उठना है, 5 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, मतलब होता है ना कि एक डिसिप्लिन्ड पर्सन जैसा जिसको कहा जा सकता है, आपको वो बन के रहना होगा यहाँ पे। अगर आपको चाहिए सक्सेस जीएल बजाज में, प्लेसमेंट्स चाहिए अच्छी और मार्क्स अच्छे चाहिए अगर आपको, तो यू हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट। होता है ना एकदम प्रॉपर वाला स्टूडेंट, ऐसा नहीं चलेगा कि आप निकल गए क्लास से बाहर और ऐसे होता है ना थोड़ा टाइप का। तो नहीं, एमबीए कर रहे हो ऐसे भी प्रोफेशनलिज्म आना ही चाहिए आपके अंदर। और हाँ, 6 बजे उठ रहे हो, 9 बजे तक एनी हाउ यू हैव टू रिपोर्ट टू द कॉलेज। उसके बाद 4:30 बजे तक बैक टू बैक क्लासेस, ब्रेक्स नहीं मिलती है, उसमें भी बहुत कन्विंस करके टीचर को जाना पड़ता है ब्रेक लेके। और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है इन सब चीजों को लेके, बहुत कन्विंस करना पड़ता है अगर आपको कहीं जाना है तो ब्रेक में और ऐसे कहीं। तो उसके बाद आप कॉलेज से जब घर जाते हो तो थोड़ा बहुत टाइम आप मैनेज कर सकते हो, हाँ सो लिया, थोड़ा आराम कर लिया, क्योंकि 9 to 5 इज टू मच, मुझे भी लगता है, बट हाँ करना पड़ता है। मेरी तो आदत पहले से भी थी, मेरा जो ग्रेड कॉलेज था वहाँ पे भी 9 to 5 का सिस्टम था, बीबीए मेरा था तो वहाँ पे भी प्रोफेशनलिज्म, यहाँ पे भी, तो मेरी हैबिट है इन सब की। बट जो जिनकी हैबिट नहीं है इसको करने की, तो उनका होता है कि हाँ थोड़ा सा सुबह अगर नहीं उठ पा रहे हैं, सुबह सो गए थोड़ा और ज्यादा लेट उठेंगे, अरे नहीं जाएंगे कॉलेज, तो ऐसा अगर करते अगर हम रहे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इन सब चीजों में। तो आपको बहुत अच्छा बच्चा, गुड बॉय बन के जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा यहाँ पे। उस हिसाब से आप जैसे कॉलेज से फिर आए, उसके बाद पढ़ना ही पड़ेगा आपको आके। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में हो गया तो हो गया, यू हैव टू सेल्फ स्टडी इन होम, मतलब मैनेज करना पड़ेगा, घर में पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम टेबल बनानी पड़ेगी आपको एक, कि हमको इसको फॉलो करना ही करना है। सो अगर हम स्टडी मेथड्स की बात करें अनुष्का, तो स्टडी मेथड क्या होता है? एक प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड जो था कि टीचर्स आ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, या तो बोल के या तो प्रॉपर नोट्स बनवा के, या फिर जो पीपीटीज, वीडियो लेक्चर्स, वो जो वर्चुअल क्लासरूम्स का कॉन्सेप्ट है, क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? आपके कॉलेज में, आपकी क्लास में भी ऐसा ही है, या फिर क्या सिस्टम है? नहीं, देयर इज नो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड एट ऑल, टोटली प्रैक्टिकल। द स्टूडेंट्स एंड टीचर सेशन वाज टोटली इंटरैक्टिव और डिस्कशन बेस्ड टीचिंग होती है हमारी। ऐसा नहीं है कि टीचर आके कुछ बोल रहा है और हम सुने जा रहे हैं। आपको टीचर बैठने ही नहीं देगा शांति से, आपको वो पिंग करके उठाएंगे, यू स्टैंड अप। अगर आपको आंसर नहीं आता तो फिर भी आपको मतलब ऐसा होगा ना कि खुद ही एम्बैरेसमेंट होती है कि नहीं, आई हैव टू आंसर। तो उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये भी एक चीज होती है कि इसके लिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अगर आपको टीचर 50-60 बच्चों के सामने उठा दे रहा है, आई थिंक दे इन्वॉल्व लाइक पीपीटीज, वीडियो लेक्चर्स। यस, हाँ, तो ये सब चीजें हैं हमारी पीपीटीज के थ्रू क्लासेस चलती हैं। प्रेजेंटेशंस हमें खुद बनाने भी पड़ते हैं बहुत बार, अगर टीचर देते हैं एज एन असाइनमेंट्स, और ऐसा नॉर्मल प्रेजेंटेशन भी वो हमें ही प्रिपेयर करते हैं, तो पीपीटी वगैरह वो भी शो करते हैं। वीडियो लेक्चर्स दिखाते हैं हमें वो कि
ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। अगर जैसे मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारे कॉमर्शियल्स दिखाए जाते हैं एग्जाम्पल्स को समझने के लिए। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी यूज्ड टू फेस देयर। सो माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि अगर आपको सजेस्ट करना हो जीएल बजाज टू समवन, तो वो किस टाइप का स्टूडेंट होगा? लाइक एक पर्टिकुलर अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, राइट? सो अगर जीएल बजाज किसी को सजेस्ट करना है तो उसको आप किन तरीके के स्टूडेंट्स को करोगे सजेस्ट? तो सबसे पहली चीज तो ये होगी, अगर आप बहुत लेजी हो, लेथार्जिक हो, तो यू शुड नॉट कम टू जीएल बजाज। आपको अगर मजे करने हैं, कॉलेज लाइफ जीनी है, तो यू शुड नॉट कम हियर। अगर आपको है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है, मुझे कॉर्पोरेट रेडी बनना है, तो फॉर दैट यू नीड टू कम टू जीएल बजाज। और इसके अलावा फिर आपको कोई भी कॉलेज में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं मिलेगी जितनी यहाँ मिलती है, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर भी नहीं हो पाते हो। तो लेजी हो, लेथार्जिक हो, कामों में ढीला काम करते हो, मौज मस्ती करते हो, तो इस केस में यू शुड नॉट कम हियर। अगर आप सिंसियर हो अपनी स्टडीज को लेके, आप सिंसियर हो कि मुझे कैसी जगह पे जानी है, आप फ्यूचर में अपने आप को प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि वेयर यू वांट टू रीच, तो उसलिए आपको यहाँ आना मतलब इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप यहाँ आते हो। ऐसे स्टूडेंट्स अगर आते हैं जो सिंसियर है, जिनको प्रेशर हैंडलिंग आती है स्पेशली, कि वो किसी भी तरीके का प्रेशर ले सकता है, बिकॉज जीएल बजाज इज ऑल नोन फॉर इट्स प्रेशर ओनली। तो प्रेशर तो होता है स्टूडेंट्स पे, तो आपको भी ये कॉर्पोरेट रेडी कर रहे हैं ये इसलिए भी, तो हाँ प्रेशर हैंडलर हो तो आप आ सकते हो यहाँ पे। वेरी वेल सेड अनुष्का, एंड आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट ऑन दैट कि समटाइम्स आप शायद से प्रेशर हैंडलिंग आपको नहीं आती हो, पर यू आर विलिंग टू लर्न दैट, तो आप उसके लिए भी आ सकते हो, क्योंकि वो बेसिकली जीएल बजाज आपके माइंडसेट को थोड़ा बहुत हद तक, नॉट थोड़ा बहुत हद तक चेंज कर देता है एक ड्यूरेशन के बाद। अभी इनको ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने वाले होंगे। सो आई एम श्योर आपको आने के बाद, जब आप आए होगे, शुरू में जितना प्रेशर फील हो रहा होगा, अभी उससे थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं कम हो रहा होगा। अनुष्का ने बताया कि अगर आप थोड़े लेजी हो तो आपको नहीं आना चाहिए, या फिर अगर आपको एक परफेक्ट स्टडी या प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से आप वॉच आउट कर रहे हो तो आपके लिए परफेक्ट है। ये बात बिल्कुल सही है, एंड ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे इवेंट्स नहीं होते। अभी अनुष्का ने हमें बताया एक इवेंट के बारे में, तो एक थोड़ा बहुत आपको रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड होता है कॉलेज से। बट हाँ, आपका फोकस कहाँ है ये आपको डिटरमाइन करना होगा। ये एक सजेशन था आपकी कॉलेज मेट से कह सकते हो, या अगले साल अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो सीनियर से हो सकता है। तो आई होप आपको ये हेल्प आउट किया होगा। सो अनुष्का, दिस वाज आवर राउंड फर्स्ट, जिसमें हमने थोड़ा बहुत आपके बारे में जाना, फैमिली के बारे में जाना, कॉलेज लाइफ के बारे में जाना, एडमिशन प्रोसेस एक्सेट्रा। तो अब हम राउंड 2 की तरफ बढ़ेंगे, जिसके रूल्स काफी सिंपल है। इसमें हम थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव कम और फन सेगमेंट ज्यादा रखेंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी एंड आपको जस्ट एक सेंटेंस में आपको रिप्लाई करना है, ठीक है? नो डिस्कशंस, जस्ट क्वेश्चन आंसर। ओके, सो शैल वी बिगिन? ओके, व्हाट्सएप स्टडी ज्यादा होती है या फिर केस स्टडीज? केस स्टडीज फॉर श्योर, क्योंकि एमबीए है, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। हमें टीचर्स प्रेशर करते हैं कि हमें केस स्टडीज पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज रियल सिनेरियोज से रिलेटेबल चीजें हमें स्टडी से काम नहीं चलेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस टू हैंग आउट इन कॉलेज? Favorite place to hang out is my classroom only. I used to stay in a classroom for the whole day. मैं वहीं enjoy करती हूँ, मैं वहीं friends के साथ रहती हूँ। I am very sincere kind of student actually. I was going to say another thing, but ठीक है, let's move on. मैं कहने वाली थी आप बहुत बोरिंग हो। नहीं, वहाँ पे enjoy कर लेते हैं हम। वहाँ पे हाँ, मेरे साथ जो students रहते हैं और मेरे friends हैं, they used to be very happy. बहुत chill रहते हैं वो। तो हाँ, मैं वहीं रहती हूँ। आपको अच्छी कंपनी मिल गई है कॉलेज में। Yes, और मैं हंसाती हूँ लोगों को, so they used to be very happy. Oh, that I can see. Yes. Okay, so next would be ग्रुप प्रोजेक्ट्स में आप कौन से होते हो, लीडर या फिर वो फॉलोअर कि भाई मेरा नाम लिख देना मैंने भी किया है? Always a leader. Always. Yes. Okay, that's good. I love to lead a team. I just love to lead. तो मैं हमेशा इनिशिएटिव लेती हूँ। कोई भी टीचर अगर कुछ भी पूछे तो मतलब मैं हमेशा रेडी रहती हूँ कि मेरे को बनना है, मेरे को करना है। तो मेरा वो पहले से है कि वो होता है ना कि आपके अंदर वो चीजें अंदर से एग्जिस्ट कर रही हैं, इनबिल्ट होती है। हाँ। So okay, after MBA do you choose corporate life or startup? Only corporate. मैं मतलब मेरा माइंड सेटअप है प्रॉपर्ली, तो उसी चीज से मैं अभी जा भी रही हूँ। You have to corporate only. Yeah, and you have experience as well. Yes.
So, okay. So this was our round 2, Anushka, and now we'll move to another round, and the last round, of course, and that is the rapid fire round. इसके रूल्स काफी सिंपल हैं. आई होप आपको भी पता होगा. मैं एक वर्ड बोलूंगी, आपको विदाउट इवन थिंकिंग जो भी फर्स्ट वर्ड आपके माइंड में आएगा आपको रिप्लाई करना है. Okay. Okay. So are you ready? Yes. Okay. So first would be GL Bajaj. Very strict. MBA. Placements. Okay. First impression. Good. Recent impression. Okay. Good. Okay. वो हमें रिएक्शन से समझ में आ गया. Okay. Faculty. Yeah. Good. Yeah, good. HOD sir. He's very nice person. He's a very gentle person and he's a very nice guy. Okay. Yes. Seniors. As such, no interactions, but there are few people I met. You are interacting with one. How can you say? Yeah, they are very good. They are very friendly in Now nature. don't cover up. Now don't cover up. Okay. Friends. Survival kit. Okay. Yeah. So आपके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे you? Yes. Am I allowed to ask the next one? Okay, boyfriend? नहीं. Okay. No issues. हम ज़्यादा deep में नहीं जाएंगे. Goal after 2 years of completing MBA. Working as a senior manager in a company. Okay. Good. So thank you so much, Anushka. This was a very good session with you. I had so much fun, and I think so did Yeah, you. thanks a lot to you for calling me out and like explaining my things, जिससे coming students की भी help हो सकती है. So thanks to you people also for calling me. Yeah. Okay, that's our pleasure to meet you. So I hope viewers को भी काफी मजा आया होगा वीडियो में. काफी इंफॉर्मेशन अनुष्का ने आपको दी एज अ GL Bajaj MBA स्टूडेंट. एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो. एंड ऑल्सो अगर आपको किसी भी कॉलेज को लेकर, किसी भी कोर्स को लेकर कोई भी डाउट है तो नीचे स्क्रीन पे आपको एक नंबर शो हो रहा होगा जो कि हमारी सपोर्ट टीम का नंबर है. आप वहां से जाके हमें रीच आउट कर सकते हो एंड वील श्योरली हेल्प यू आउट. तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.